श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचायत काज में वस्तु स्वाम की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आत्मसिद्धि का साधन साधकतम करणभूत आत्म ध्यान है। ध्यान के अभाव में आत्मसिद्धि असंभव है। जीव दुर्गति को भी जाता है तो ध्यान के बल पर जाता है। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, दो ध्यान दुर्गति के कारण हैं। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, दो ध्यान सद्गति के कारण हैं। शुक्ल ध्यान के बल पर जीव घाती घाती दोनों ही कर्मों को क्षय करता है। दो शुक्ल ध्यान के बल पर घाती कर्म का क्षय करता है और दो शुक्ल ध्यान के बल पर अघाती कर्म का क्षय करता है। बहुत समझना है। इसलिए चारों ही शुक्ल ध्यान जीव के परम सिद्धि के साधन हैं। संपूर्ण साधना बहिर साधन भूत है। ध्यान जो है साधक की अंतरंग साधना है। परमेष्टि का ध्यान प्रारब्ध साधक के लिए है। निज आत्मा का ध्यान निष्णात साधक के लिए है। उसके पूर्व स्वाध्याय है वो भावों की निर्मलता के लिए है, भावों की विशुद्धि के लिए है, स्थिरता में प्रवेश कराने की कला है। उसका नाम स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षाएं जो है वे तुम्हारे बैराग को संभाल के रखने वाली है। अनुप्रेक्षाओं का अभाव रहेगा तो बैराग्य संतान नहीं पल पाएगी। अनुप्रेक्षाएं माता हैं, बैराग्य संतान है। एक विशिष्ट शब्द को सुनिए, कारुसर पूरक ध्यान होता है। बिना कारुसर किए ध्यान हो ही नहीं सकता। जिसको तन से, धन से, भूमि से, जन से, परजन से ममत्व को धारा बह रही है, वे तो आजीवक बन के जिए। आजीवक सुना आपने? आजीवक नाम एक वैदिक परंपरा में आजीवक साधु होते हैं। तो श्रवण परंपरा में उनको आजीवक कह रहे हैं। जैसे कि कोई श्रावक आया, तुम बहुत बढ़िया हो, उसे खुशामद में लग गए। दूत कर्म कर रहे हैं, धात्री कर्म कर रहे हैं, दूत कर्म, धात्री कर्म, समझते इनको क्या है ये? महाराज जी विहार कर रहे थे। कमल काला ने कहा, महाराज जी आप गया जी जा रहे हो, हमारा रिश्तेदार रहता है, आप इस समाचार बोल देना। ठीक है। अरे उनका समाचार बोल दिया, सामने वाला खुश हो गया। अरे महाराज जी बहुत अच्छे, मेरे समाचार दे के लाए हैं, अपन तो इनको चौका लगाएंगे। तो दूध कर्म करके आहार करना, अथवा कोई के बच्चे बड़े सुंदर हैं, जिनसे राग है, उनके बच्चे खिलाने बैठ गए। ठीक है, तेल लगा दिया, उपरन कर दिया, खिलाने बैठ गए, गाल खिला रहे हैं। ओहो, और फिर श्रावक खुश हो गया। ओ
ओहो पंडित जी, राजकुमार जी, महाराज जी कितनी अच्छी हैं, हमारे रोते बच्चों को उन्होंने खिला लिया। ओ बच्चे खिला लिया, अब पंडित जी खुश हो गए, अब उन तो महाराज जी को आहार कराएंगे। बोले क्यों? अरे इन्होंने मेरे बच्चे खिलाए हैं। मतलब धाय बन करके बच्चे खिला करके तुम आहार करने जा रहे हो, ये धात्री कर्म है। ओह, ये धात्री कर्म है। ऐसे बच्चे खिलाना थे, मोड़ी मोड़ी खिलाने थे, बच्चियां खिलाना थी, तो मेरे मित्र घर को छोड़ के आए क्यों? वो कौन खराब थे? पर के खिलाने की अपेक्षा से अपने खिलाते। तो ऐसे लोगों को खुश करके, ऐसे कर्म करके फिर आहार चर्या करना आत्म तत्व से कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऐसे साधु को कहा आजीवक, अपनी आजीविका के लिए जीवन जी रहा है, मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसको मोक्ष मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र जीवन जब तक जी रहे तो जी रहे हैं, चले जाएंगे सुख से जी रहे, भैया क्या करना है। हे मित्र, ऐसे साधक को यहाँ जैन दर्शन का मोक्ष मार्गी नहीं कह पाएंगे। ऐसे साधक को जैन दर्शन का मोक्ष मार्गी नहीं कह पाएंगे। जो जैन दर्शन का मोक्ष मार्गी है मित्र, भावांतरक्षित है। उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट साधना शब्दों में आध्यात्मिक शब्दावली रट के बैठ जाना, ये तोता भी कर सकता है। आध्यात्मिक शब्दावली रट लेना, ये कैमरे मोबाइल भी बोल सकता है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जीना ये महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन जीना भावांतरक्षित है, भावांतरक्षित है। जो जीव शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने जा रहा है उसका निर्णय क्या होगा। इसलिए आज जैसे स्वामी अपनी टीका में जो कह रहे हैं उसे सुनो। किंचित मात भी देह जन्य व्यवस्था पर जोर नहीं दे रहे हैं। देह जन्य धर्म तुम प्राप्त कर चुके हो, आत्मस्थ होने का विचार करो, आत्मस्थ होने का विचार करो। व्यवस्थाओं में जीवन निकल गया, व्यवस्थित होने का समय ही नहीं आ पाया, तब तक मृत्यु हो गई। कठिन साधना क्या है काला जी? घर को भिन्न देख लेना सरल है। घर के क्लेशों से निकल करके किसी घर में एक सज्जन मेरे पास आए कुछ दिन पहले, यही मधुबन में। उनके घर में क्लेश हो रहा था, और घर में इतना क्लेश हुआ, कहीं बहू का झगड़ा, कहीं पत्नी का झगड़ा, कहीं सासू का झगड़ा, कहीं किसी का झगड़ा। कोई सज्जन आदमी था, उसने क्या किया, झगड़े को देख करके घर खाली कर दिया। बहू बेटे से कहा आप बेटा रहो, और जा करके खेत में मकान बना करके पति पत्नी निवास करने लग गए। कोई कथा नहीं सुना, वो सत्य घटना बता रहा हूं। वहां जाके निवास करने लग गए। सोचिए कितनी मेहनत से घर बनाया होगा, कितना घर में राग होता जीव का, पर 24 घंटे क्लेश से शांति की अनुभूति के लिए वो घर छोड़ के चला गया। एक एक शब्द पकड़ना, मैं आपको गहरे में ले जा रहा हूं। घर छोड़ के काला जी चला गया, खेत पर एक टपरिया बना करके, मड़ैया बना करके अपना निवास कर रहा है। ठहरिए, ये वैराग्य नहीं है, ये सहनशीलता से पार क्लेश हो गया। क्लेश से बचने के लिए खेत में शून्य स्थान पर निवास कर रहा है, शांति का भेदन कर रहा है।
ओ ज्ञानी, क्लेश से बचने के लिए भी व्यक्ति साधु बनता है। रोटी का क्लेश, घर का क्लेश, धरती का क्लेश, चलो भाई संगों में, मुनि संगों में जाता हूँ, साधु संतों के मठों में जाके रहता हूँ। तुम क्लेश मुक्त होने के लिए आए हो, वैराग्य से नहीं आए। वो कौन सा क्लेश? कर्म के क्लेश से नहीं बचने आया, जो उसके भोगों में विघ्न कर रहा था वो क्लेश। एक एक शब्द करना मेरा, मैं क्या बोल रहा हूं। महात्मा अरिहंत सागर जी, बालक वो जीव कर्म क्लेश से बचने के लिए नहीं गया खेत पर, उसके भोग में, सुख में, इंद्रिय सुख में जो क्लेश हो रहा था उससे बचने के लिए खेत में जाके रहने लग गया। इसी प्रकार से किसी पुरुष के घर में झगड़ा होता है, अथवा कोई दरिद्री है, भोग सामग्री नहीं है उसके घर में, उस क्लेश से बचने के लिए कहीं साधु महात्माओं के पास पहुंच गया। वो जीव यहां आकर के जितना सुख घर में भोगने को नहीं मिला, जो सामग्रियां, सोने की अंगूठी पहनने को नहीं मिली संपूर्ण सागर, तो सोने की माला फेर करके अपनी सोने की अंगूठी की राख की पुष्टि करेगा बेटा। जिस जीव को मणि मोती नंग पहनने के लिए अंगूठी नहीं मिली, हार मुकुट नहीं मिले बेटा, विश्वास से सुनिए अंदर का विषय, वो अपने राग की पुष्टि के लिए उस वस्तु को परिवर्तित करके, क्योंकि अंगूठी पहन नहीं सकता लेकिन माला तो फेर सकते, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, लेकिन वो राग अंश को देखिए आप। या कर्णन योग से मिलो, महात्मा समझ कर्णन योग से मिलो। कर्णन योग क्या कहेगा? जिस वस्तु को हम ऐसे नहीं भूख पाए, काला जी एक पुरुष की शादी नहीं हुई, सुब्रत सागर जी, एक पुरुष की शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई लेकिन खुलेआम व्यभिचार कर नहीं सकता था। छोटे छोटे बच्चों को खिला रहा है गोदी पे बिठा करके, बालिकाओं को खिला रहा है गोदी में बिठा करके। और मित्र, उसके अंदर का भाव क्या है? अपने आप में गोदी में बिठा करके अपनी संतुष्टि को प्राप्त हो रहा है, लेकिन लोक व्यवहार से वो पूर्ण सुरक्षित है। पर अंदर की कामना जब उसको तत्व निर्णय होता है तो वही जीव प्रायश्चित लेता है, ओहो मैंने ऐसा किया था। रात की पुष्टि के लिए मित्र कोई जीव, यतन सागरी, कोई जीव आके तुम्हारे पास बैठ गया, अब तुम घर की बात नहीं पूछ सकते हो, लेकिन उसको बिठा करके राग की पुष्टि मुझे करनी है, तो धर्म की बातें कह करके घंटों घंटों बिठा करके वो जीव अपने बाकायदा चक्षु से भोग कर रहा है दूसरे के चेहरे को। देखो, आगम के आगे तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, और अंदर से मोह पूछना पड़ेगा आपको क्या चल रहा है। मतलब अपनी साधना के समय को निकाल करके किसी भी व्यक्ति को बिठा देता है और घंटों घंटों समय बर्बाद कर रहा है, तो वो अपना इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, आशा। इसलिए समंत्रद स्वामी ने बैठो काला जी, समंत्रद स्वामी ने बैराग की तपस्वी परिभाषा क्या की है? विश्यासा बसाते तो ठहरिए मित्र, ठहरिए पंडित, कह देना बहुत सरल है। सबसे पहला विषय है विषय आशा। विषय की आशा। ये बड़े बड़े धुरंधर विद्वान ग्रस्त होकर मर गए बेचारे, मुनि क्यों नहीं बन पाए? सर्वथा ऐसा नहीं कि उनको मुनि बनने की इच्छा नहीं थी, उन्होंने इस श्लोक को समझा, वो समझ करके वो नहीं चाहते थे मैं निगुज जाऊं, भी नहीं चाहते थे मेरे द्वारा संयम का हत्या हो, भी नहीं चाहते थे अवर्णवाद हो। जब उन्होंने आगम के गहरा समझा और अपने आप को टटोला, मेरी आशाएं मेरे से दूर नहीं हो रही हैं, मैं निर्गंथों का नमोस्तु करता रहूँगा, पर निर्गंथ बन के आशा लेकर के भिखारी बनने नहीं जाऊँगा।
आशा। अहो निर्गंत तपोधनो श्रमण श्रमणियो, जिस धन धरती घर को छोड़ के आए हैं उस देहरी पर आंख ले जाना भी विचार है। जिस घर द्वार को छोड़ के आए हो उस पर आंख उठा के देखने की इच्छा रखना विचार है, विचार। भेद संयमी का है, भाव असंयम का राग है, यही भी विचार है। इसलिए जब थे घर में तो मन लगता था वो दिन कब आए, साधु बन 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 डोलूं रे। अब साधु बन गए, अब मन कह रहा है घर की देहरी पर डोलूं रे। बमन करके चाटना श्वान का काम है, इंसान का काम नहीं। आशा। मित्र मित्र, एक सांप निकला, फन उठाता है। मंत्रवादी तुरंत उसको मंत्र से कीलित कर देता है, किसी को डस ना ले, डस ना ले। और धीरे से उस पर कपड़ा डाल करके फन पर पकड़ करके उचित स्थान पर भामी में छोड़ के आ गया। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। एक सांप फन उठाता है, मंत्रवादी तुरंत नीचे दबा देता है। सब पैरों को धोकर टोकनी में सांप लेके आते, जब तक दिखाते तब तक वो खड़ा रहता है, फिर से उसको हाथ से ऐसे करके नीचे दबा देते हैं। ऐसे मित्र ये इच्छाओं के सांप, ये फण उठाए जैसे ही मेरे घर कैसा है, मेरे पुराने वस्त्र कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, ये तुम्हारा सांप फन उठा रहा है राग का। ये राग का सांप फन उठा रहा है। इसको बैराग के मन से दबा के रखिए, नहीं तुम्हें डस लेगा, डस लेगा। और मालूम चला 15-20 साल हो गए सौरभ, सांप डस ही रहा है आज तक। बालक, बेटा खाने को बंदर को नहीं मिलता, शेर को नहीं मिलता, तो जंगल में भूखा कई दिन रह लेता है।